हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नाम है बहुलक। देखिए, बहुलक हम 1 नंबर वाले में भी बता चुके हैं हम आपको कि बहुलक का मतलब होता है, अगर 1 नंबर वाला रहे जैसे कि 2, 3, 5, 2, 3, 2, अगर इसका बहुलक पूछेगा हमसे तो हम कहेंगे जो संख्या सबसे अधिक बार आया है वही हमारा बहुलक कहलाएगा। तो देखिए 2 जो है वो 2 सबसे अधिक बार आया, तो ये था 1 नंबर वाला बहुलक। लेकिन ये जो है ये पूरे 5 नंबर का है, पूरे 5 नंबर का बहुलक है। अगर आप ये बहुलक बनाना सीख जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर मिलेगा, पूरे 5 नंबर मिलेगा। अब ये 5 नंबर इतना आसान नहीं है, 5 नंबर इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और सीख कर वहाँ बनाना पड़ेगा। देखिए, कहा है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकालें। क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। यहाँ पे जगह का कुछ दिक्कत था, उसके वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखिएगा तो कितना है, 70 से ही 80 है, लास्ट में जो है वो 70 से 80 है। इसकी जो बारंबारता है वो है 7, 14, 13, 12, 20, 10, 15। अब देखिए ये बहुलक निकालने के लिए यानी हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और फार्मूला यूज करने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरी है। देखिए बहुलक बराबर, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिख दिए, उसके बाद है कि देखिए यानी बहुलक का मतलब सबसे बड़ा, बहुलक का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो बारंबारता में सबसे बड़ा जो है वो हमारा 20 है। ये क्या है? 20। इसी से सारा हिसाब मेरा बनेगा, यानी नहीं, हाँ देखिए ये क्या है कि हाँ ये 20 है। अब इसी से सारा मेरा जितना भी है हिसाब बनेगा। अब देखिए ये हुआ बारंबारता, अब इसी से देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए अधिकतम बारंबारता कितना है? 20। अधिकतम बारंबारता 20। अब बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम, क्या लिखेंगे? अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता बराबर कितना है? तो 20 है। उसके बाद है कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर, देखिए बहुलक वर्ग बराबर है हमारा तो 40 से 50, 40 से 50। गौर फरमाइएगा, ये बहुलक का फार्मूला है, बहुलक का जो फार्मूला है वो है आपको बहुलक। अब बहुलक को m से सूचित करते हैं, किससे? m से। तो बहुलक बराबर होता है, देखिए l का मतलब होता है कि ये जो लंबाई है यानी l, तो l का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो l देखिए प्लस l प्लस f1 माइनस f0। यही इसको एकदम आराम से सीखिएगा ये फार्मूला को, क्योंकि फार्मूला ही आपका हिसाब बनाएगा। f1 माइनस f0 अब बटा में होगा 2f1, 2f1 माइनस f0
अब माइनस F2। देखिए अब ये है क्या, L क्या है, F क्या है, F0 क्या है, 2F क्या है, इसको समझने की ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ, देखिए जहाँ क्या लिखा हुआ है कि जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन है हमारा, तो ये बहुलक वर्ग है और इसकी निम्न सीमा कौन है, तो 40। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40। उसके बाद क्या है आपको F1 है, F1, उसके पहले F0 हम F1 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी, तो देखिए क्या है 20 है। कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। क्या लिख देंगे 20, यानी F1 बराबर जो हुआ वो बहुलक वर्ग की बारंबारता हुई। क्या हुई, बहुलक वर्ग की बारंबारता हुई। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले। देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, पहले वाले वर्ग की बारंबारता, पहले वाले वर्ग की बारंबारता। देखिए तो कितना हो जाएगा बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग ये है और उसके पहले कौन है, तो ये है और उसकी बारंबारता कितना है, तो 12 है। कितना है 12, तो हम इसको लिख देंगे 12। ये हो गया 12। और उसके बाद हमारा आता है F2 बराबर होता है कि बहुलक वर्ग के, F2 बराबर देखिएगा F2 बराबर देखिए F2 बराबर होता है, F2 बराबर जो होगा वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 20 है तो इसके वाले ये है तो ये 11, ये हो जाएगा 11। उसके बाद देखिए इसमें एगो फार्मूला छूट गया है, ये देखिएगा ई गुने होगा आपको आई, गुने आई भी बोल सकते हैं या एच भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुने आई। तो ये आई बराबर होता है, देखिए यानी वर्ग अंतराल की जो लंबाई होती है, यानी वर्ग अंतराल। तो इसकी जो लंबाई होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर होगा वो 10 का, इसमें भी 10 का है, तो आई बराबर इसका अंतर लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा आपको 10। आपको हो जाएगा आंसर 10। आइए अब हम लोग बनाते हैं।
फार्मूला पे बैठाते हैं। तो बहुलक बराबर क्या था, बहुलक देखिएगा यहाँ पे, तो बहुलक बराबर यानी बहुलक m0 बराबर हो जाएगा आपको L प्लस F माइनस 1 F1 F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I। अब देखिए L क्या था हमारा, निम्न सीमा। L क्या था, निम्न सीमा। देखिए L बोले तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 40। कितना है, 40 है। आप प्लस का चिन्ह से ही खींचिएगा 20 से। तो बहुलक वर्ग की कितना लंबाई है, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40 है। और उसके बाद है आपका F1, तो F1 बराबर हम लिखाए थे आपको 20। कितना लिखाए थे, 20। अब माइनस कितना होगा, F0, तो F0 का मतलब हुआ कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो कितना था, तो 20, यानी 12, यानी इसके पहले वाला F0 ये 12 होगा, सॉरी कितना हुआ, ये 12। और उसके बाद है आपका 2F1, तो 2F1 का मतलब होता है 2 गुने कितना, 20, 2 गुने 20 और माइनस F0 12 और फिर आपको माइनस इसके बाद वाला 11 गुने I, तो गुने I का मतलब 10, गुने I का मतलब 10। अब देखिए इसको जो हम बैठाए हैं आपको बता देते हैं। L बोले तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना था, 40 था। F1 का मतलब था बहुलक वर्ग की यानी बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, तो 20। F0 की बहुलक वर्ग ठीक पहले, तो पहले की बारंबारता, तो 20 से पहले कितना आया, तो 12, तो 20 से पहले कितना आया, 12। उसके बाद आया F0, तो फिर F0 20 और माइनस F कितना, F0, उसके बाद आ गया माइनस 12 और F2 बोले तो यानी बारंबारता के आगे वाला, बहुलक वर्ग की बारंबारता के आगे वाला, तो 11, तो और उसके बाद गुना I, तो I का मतलब 10। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखिए अब कितना सोल्व होगा, तो ये हो जाएगा आपको 40 प्लस कितना हो जाएगा, ये 20 में से 12 जाएगा तब बच जाएगा 8 और ये 2 गुने 20 तो 40 और माइनस 11 12 जोड़ेगा तो हो जाएगा 23 और गुने 10 तो ये कितना हो जाएगा 40 और प्लस ये 8 और ये कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 17 और गुने 10। अब इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 40 और प्लस कितना हो जाएगा 8 दाएं के 80, ये 8 दाएं के 80 और 17 एकम 17 था बटा 17। इसका जोड़ बना दीजिए, जोड़ बना दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 एकम 17 और 17 चौका 68, 680 और प्लस हो जाएगा 80। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 800 माने 16 760 अब बटा कितना हो जाएगा 17। इसको भाग दे दीजिएगा 17 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 44.7। ये लगभग आ जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिएगा हम आपको बताएं कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकालें। वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ था, अधिकतम बारंबारता देखिए इसमें अधिकतम यही मेन है, जो सबसे ज़्यादा रहेगा वही बारंबारता होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को मानना।
बहुलक वर्ग कितना था 40 से 50 था, तो इसका देखिए ये 40 से 50 हुआ। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने आई भी बोल सकते हैं, H भी बोल सकते हैं, जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कितना आया, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देखिए ये 40, ये वाला 40 आया। उसके बाद आया हम आपको बताए F1, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता ये था, ये 20 है। उसके बाद है देखिए आपको हम बताते हैं F0 ठीक पहले वाली, ठीक पहले वाली, तो ठीक पहले वाले कौन थे, तो ये देखिए 12 है, ये ठीक पहले वाली 12। उसके बाद बहुलक वर्ग की F2 का मतलब, तो 1 का मतलब 0 का मतलब पहले और 2 का मतलब बाद में, तो बाद वाले बारंबारता, तो बाद वाले देखिए 20 के बाद क्या है 11 है। उसके बाद आप देखिए आई का मतलब हुआ इसकी जो लंबाई है, इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई अंतर है 10 से 20 में 10 का अंतर, 20 से 30 में 10 का अंतर, तो गुने आई हो गया। यानी वर्ग अंतराल बराबर हम लिख सकते हैं इसकी, या लंबाई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लंबाई या अंतर, अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लंबाई या अंतर कितना हुआ 10 हुआ। अब उसके बाद देखिए हम फार्मूला बैठा, क्या बैठा है फार्मूला, तो L बराबर F1 माइनस F0, उसके बाद बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने आई। अब देखिए यहाँ पे L का वैल्यू 40 और ये दे दिया आपको F1 का मान 20 आई 12 और बटा में 2 गुने 20 अब माइनस, तो देखिए ये माइनस जुड़ेगा, माइनस रहे तो भी जुड़ेगा और प्लस रहे तो भी जुड़ेगा। शर्त है कि जो जुड़ेगा उसी का चिन्ह होगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। और गुने में आई। अब ये देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अब क्या किए हम कि 40 और 20 में से 12 गया तो बचा 8 और उसके बाद 40 में से ये देखिए ये दोनों को जोड़े तो -23 आई कितना आ गया गुने 10, तो 40 और प्लस 8/17 और गुने 10, तो 8 दाई के 80 और बटा 17। हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा इसका जो हम यहाँ पे हल निकाले हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हम हल निकाले हैं आंसर, यहाँ पे आंसर निकाले हैं ना, ये आंसर को एक तरीक़ा से और निकाला जा सकता है। वो कैसे, देखिएगा यहाँ पे 40 प्लस 80/17, आपको जो अच्छा लगेगा वैसे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 80 में 17 से भाग दीजिए, 80 में 17 से भाग दीजिए, तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो इसको घटाइए तो 10 में से 8 गया तो 2 ई बचा 7, तो 7 में से 6 गया तो कितना बचा 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ पर पॉइंट दीजिए तो यहाँ पर 0 दे दिए, तो 17 × 50 या 17 × 6 = 102 और 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 4.7। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 प्लस 4.7। तो देखिए 40 और 4 44, 40 और 4 44.7 ही आंसर। आपको ये आसान लगता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या आपको ये आसान लगता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगे वैसे आप निकाल सकते हैं। अगर ये बहुलक आपको बनाने आ जाएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। हम बहुत आसानी से आपको समझाए हैं ताकि आप समझिए। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में भी अगर आप समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करें। ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये उतार लीजिए अच्छा से। देखिए ये पहला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसके बाद 12 बढ़ता है 14, 23, 27, 21, 15। देखिए एक क्वेश्चन एक है। अब क्वेश्चन हम आपको 2 दे देते हैं, बस 2 क्वेश्चन देते हैं। अब दोनों क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वर्ग अंतराल अब बारन बारता, देखिए बारन बारता, बस 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40। देखिए 18, 15, 12, 8, ये हो जाएगा आपको 28 और ये मान लीजिए 13। बस यही रहा आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें। आप क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में डालें। देखिए बनाना है तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, तो ये बहुलक वर्ग की वर्ण वार्ता होगी, ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। उससे पहले वाला कहेगा था 12 लिखेगा, उससे बाद वाला कहेगा था 13 लिखेगा। बस आपको भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है 27, 27 हो गया बहुलक वर्ग की वर्ण वार्ता और एल बराबर हो गया 20। अब पहले वाला कहेगा था 23 और बाद वाला कहेगा था 21। इसका आई, तो आई का मतलब ये 10 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है। बस ये आपको बना देना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।